अगर आप जिम जाते हो या फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स वाले हो तो आपको एक सप्लीमेंट का नाम हमेशा सुनने को मिलता होगा जिसका नाम है क्रेटीन। और क्रेटीन को लेकर आप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि क्रेटीन क्या होता है, क्या क्रेटीन स्टेरॉइड्स है, क्या क्रेटीन लेने से बॉडी बनती है, कौन सा क्रेटीन लेना चाहिए, क्रेटीन लेने पर पानी क्यों ज्यादा पीना पड़ता है, क्या क्रेटीन सेफ है या नहीं, क्रेटीन कब लेना चाहिए, कटिंग में या गेनिंग में। तो मेरे भाई आपके मन में जो भी डाउट्स है क्रेटीन के रिगार्डिंग, आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को पूरा क्लियर कर दूंगा। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेटीन आखिरकार होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, क्रेटीन एक एमिनो एसिड है जो मांस और मछली जैसे पशु उत्पादों में कम मात्रा में पाया जाता है और हमारा शरीर भी क्रेटीन खुद से क्रिएट करता है। अब यहां पर एक प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जो नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको एक्सटर्नल क्रेटीन मिल जाता है नॉन वेज से, हालांकि कम मात्रा में मिलता है बट मिल जाता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये क्रेटीन करता क्या है। तो मेरे भाई क्रेटीन का काम होता है मांसपेशियों को एनर्जी सप्लाईज करना। चलो अब इसी क्रेटीन को थोड़ा सा और डेप्थ जाके समझते हैं। अब जो ये डायग्राम है ना, इसको मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि सारे आपके डाउट्स इसी डायग्राम से क्लियर होने वाले हैं। और मेरे भाई हम ज्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि हर एक के समझ में आ जाए। अगर मैं ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर घुस जाऊंगा ना तो सर के ऊपर से जाएगा सब। तो मेरे भाई बात करते हैं फर्स्ट स्टेप से। हम कुछ भी लेते हैं ना, जैसे कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, हम कुछ भी लेते हैं तो जैसे हम लेते हैं ना वहां से कुछ हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो वो एनर्जी सबसे पहले हमारे बॉडी के सेल्स में एटीपी के फॉर्म में इकट्ठा हो जाती है। और एटीपी से मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। तो मैं ज्यादा एटीपी के बारे में बात नहीं करूंगा वरना सब सर के ऊपर से चला जाएगा, हम मेन टॉपिक पे ही आते हैं। अब जो मैं बोलूंगा ना उसे थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत मेन पार्ट है। सो जब कभी हमको वर्कआउट करना पड़ता है या फिर जब हमको कभी कुछ भी हमें कार्य करना होता है ना, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? सबसे पहले देखो एटीपी क्या करेगा, एटीपी पानी के साथ, एटीपी जल के साथ मिलकर एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, एटीपी जल के साथ क्रिया करके यानी कि जल के साथ मिलकर एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस एडीपी से एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम अपने काम में लेते हैं, यानी कि काम करने के लिए लेते हैं। और ये एडीपी का मतलब है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहां पे 2 फॉस्फेट होते हैं, एडीपी के अंदर होते हैं 2 फॉस्फेट और एटीपी के अंदर होते हैं ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी और एडीपी में थोड़ा सा समझने वाली चीज है, एटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट और एडीपी के अंदर 2 फॉस्फेट। तो मेरे भाई आपको एक चीज के बारे में समझ में तो आ ही गया होगा कि हम कुछ भी लें, जैसे कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, हम कुछ भी लें तो वहां से जो भी हमको एनर्जी मिलती है ना, वो सबसे पहले हमारे बॉडी के सेल्स में एटीपी के रूप में इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद हमारी बॉडी को जब कभी एनर्जी की जरूरत होती है तो वो एटीपी क्या करता है, पानी के साथ मिलकर एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एडीपी से वो एनर्जी हम यूज कर पाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एटीपी क्या करेगा, एटीपी क्या करेगा कि पानी के साथ मिलकर एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। उस एडीपी से एक एनर्जी निकलती है जो कि हम अपने वर्क में यूज कर पाते हैं। अब मेरे भाई आपको एक बात हमेशा हर कोई बोलता होगा कि अगर आप क्रेटीन ले रहे हो तो ज्यादा पानी पियो। वो क्यों बोलते हैं अब मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अगर आप अपने बॉडी में एक्सटर्नल क्रेटीन डालोगे तो उससे होगा क्या, एटीपी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो एटीपी की अगर मात्रा बढ़ती है आपके बॉडी के सेल्स में, ठीक है, तो क्या होगा, एटीपी को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, तभी वो एडीपी के फॉर्म में टूटेगा, मतलब फॉर्म में चेंज होगा। तो एटीपी
आपको एडीपी में चेंज होने पर पानी की जरूरत पड़ती है। अगर आप ज्यादा एटीपी, आपके बॉडी में अगर ज्यादा एटीपी होगा तो ज्यादा पानी की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जब कोई क्रेटीन, एक्सटर्नल क्रेटीन अपने बॉडी के अंदर डालता है ना, यानी कि लेता है, तो वो ज्यादा पानी पीता है। अब मेरे भाई, आपके जो आधे डाउट्स हैं ना वो आपके क्लियर हो चुके होंगे, और आधे जो बचे होंगे ना वो अभी क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले, क्या क्रेटीन लेने से बॉडी बनती है? तो इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए, क्रेटीन अगर लोगे ना तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, यानी कि आप वर्कआउट ज्यादा कर पाओगे। ठीक है, तो ज्यादा वर्कआउट कर पाओगे तो ज्यादा हैवी में जाओगे तो बॉडी बनेगी। अगर आप क्रेटीन ले रहे हो और वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो बॉडी नहीं बनेगी। सेकंड चीज, कौन सा क्रेटीन लेना चाहिए? मार्केट में बहुत सारे क्रेटीन अवेलेबल है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ही लो, वो सबसे चीप और बेस्ट है। और एक बात और, जब कभी आप सप्लीमेंट जैसे क्रेटीन, प्रोटीन लेते हो ना तो अच्छी सी कंपनी का लो यार, क्योंकि ये जो चीज है ना ये सीधे आप अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो। ये कोई कपड़े जैसी चीज नहीं है कि आप खाली पहनने के लिए आपको चाहिए और उसके बाद फेंक दोगे। ये अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो तो अच्छी सी कंपनी का लो। ये मत सोचना कि यार ये जो फलाना कंपनी है सस्ती है इसका मैं ले लूं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, अच्छी कंपनी का ही लेना। थर्ड चीज, आपका जो क्वेश्चन था पानी क्यों ज्यादा पीना पड़ता है, ये तो आपका क्लियर ही हो गया होगा। फोर्थ चीज, क्रेटीन सेफ है या नहीं? क्रेटीन बिल्कुल सेफ है भाई। बहुत से बोलते हैं कि किडनी में ये होता है, बाल झड़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बिंदास होकर क्रेटीन को यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको पानी थोड़ा ज्यादा मात्रा में पीना पड़ेगा। और बहुत सारे बोलते हैं क्रेटीन एस्टेरॉइड्स है, तो मेरे भाई क्रेटीन कोई एस्टेरॉइड्स वगैरह नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रेटीन बिल्कुल सेफ है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि क्रेटीन कटिंग में लेना चाहिए या फिर गेनिंग में। तो मेरे भाई क्रेटीन का ना दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, ना तो कटिंग में ना फिर गेनिंग में। मैं आपको बता दूं, अगर आप कटिंग में जा रहे हो तो भी आप क्रेटीन को ले सकते हो, अगर आप गेनिंग में जा रहे हो तो भी आप क्रेटीन को ले सकते हो। क्रेटीन का काम है बस आपको ज्यादा एनर्जी देना। तो ज्यादा एनर्जी अगर होगी तो आप ज्यादा वर्कआउट कर पाओगे या फिर ज्यादा स्पोर्ट्स में खेल पाओगे। अब आपके मन में एक और डाउट होगा कि क्रेटीन कब लेना चाहिए, एक्सरसाइज से पहले या फिर एक्सरसाइज के बाद में? तो मैं आपको बता दूं, आप क्रेटीन कभी भी ले सकते हो। एक्सरसाइज से पहले भी ले सकते हो, एक्सरसाइज के बाद में भी ले सकते हो, रात में भी ले सकते हो, सुबह भी ले सकते हो, दिन में भी ले सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि एक सर्च में ऐसा बताया गया है कि क्रेटीन अगर आप वर्कआउट के बाद में लोगे तो ज्यादा असर करेगा। हालांकि उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपकी इच्छा है, आप कभी भी ले सकते हो क्रेटीन को। अब मेरे भाई, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा क्रेटीन अनलोडिंग लेना या फिर क्रेटीन लोडिंग लेना। तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। क्रेटीन लोडिंग लेने का मतलब होता है कि आप स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक क्रेटीन की मात्रा ज्यादा लेते हो और उसके बाद 3 ग्राम या 5 ग्राम लेना स्टार्ट कर देते हो। अनलोडिंग क्रेटीन का मतलब होता है जब आप 3 या 5 ग्राम क्रेटीन लेते हो, मतलब कि एक समान क्रेटीन लेते हुए चलते हो, तो उसको बोलते हैं अनलोडिंग क्रेटीन। लोडिंग में क्या होता है ना कि शुरुआत के दिनों में आप ज्यादा क्रेटीन लेते हो, उसके बाद आप क्रेटीन की मात्रा कम कर देते हो। और अनलोडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। अनलोडिंग में आप जैसे नॉर्मल लेते हो ना वैसे आप लेते रहो, उसको बोलते हैं अनलोडिंग क्रेटीन। अब आपके मन में एक और डाउट होगा, यानी कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्रेटीन लोडिंग में लें या फिर अनलोडिंग में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रेटीन नॉर्मल से लो, मतलब कि अनलोडिंग लो। क्योंकि अगर आप ज्यादा मात्रा में क्रेटीन लोगे ना तो होगा क्या, जैसे कि सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक दिन में 20 अंडे खाओ, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से ही एक दिन में 20 अंडे खाओगे तो होगा क्या, आपको नुकसान देखने को मिलेगा, यानी कि आपका पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप शुरुआत में 1 अंडा खाओगे, उसके बाद 2 अंडा खाओगे, फिर अगर आप ऐसे करके बढ़ोगे ना तो आपका पेट डाइजेस्ट भी कर पाएगा, आपको अच्छा फील भी होगा। वैसे ही क्रेटीन का भी मैं आपको बोलूं तो शुरुआत में आप क्रेटीन 3 या 5 ग्राम ही लेना, इससे ऊपर मत जाना। आई होप क्रेटीन के रिगार्डिंग आपके जितने मन में जो भी डाउट्स थे ना वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स होंगे ना तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो।